साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि पाप करने के बाद भी कुछ मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, भगवान व्यास मुनि का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। उन्हें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य जानने की दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इसके साथ साथ वो कीड़े मकोड़े और सभी पशु पक्षियों की भाषा भी समझते थे। एक बार की बात है कि महर्षि वेद व्यास जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक कीड़े को बहुत तेजी से भागते हुए देखा। अब कीड़े को देखकर महर्षि वेद व्यास ने कीड़े से पूछा कि हे शूद्र जंतु, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? क्या तुम पर कोई मुसीबत आने वाली है? वेद व्यास जी की इस बात से कीड़े को बहुत दुख पहुंचा, जिसके बाद कीड़े ने महर्षि से कहा, हे महर्षि, आप तो इतने ज्ञानी हैं और आप तो सब जानते हैं कि यहाँ शूद्र कौन है और महान कौन है। कीड़े की बात ने महर्षि को कोई जवाब देने लायक नहीं छोड़ा, परंतु फिर भी उन्होंने कीड़े से पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? कीड़े ने महर्षि से कहा, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। आप देख नहीं रहे कि मेरे पीछे कितनी तेजी से बैलगाड़ी चली आ रही है? कहीं वो बैलगाड़ी मुझे कुचल ना दे, इसीलिए मैं अपने प्राण बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब अपने प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं। कीड़े के इस उत्तर ने एक बार फिर से महर्षि को हैरान कर दिया। उन्होंने कीड़े से कहा कि तुम तो इस कीट योनि में पड़े हो, तुम्हारे लिए तो मर जाना ही तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हें इस कीट शरीर को छोड़ने का इतना डर क्यों है? अगर तुम मर गए तो तुम्हें दूसरा और बेहतर शरीर मिलेगा। यदि मनुष्य मृत्यु से डरे तब भी ठीक लगता है। अब इस पर कीड़े ने कहा, महर्षि, मैं तो इस कीट योनि में रहकर कीड़े का आचरण कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे असंख्य प्राणी हैं जिन्हें भगवान ने शरीर तो मनुष्य का दिया है, परंतु वो लोग मुझसे भी गया गुजरा आचरण कर रहे हैं। मैं तो ज़्यादा ज्ञान नहीं पा सकता, मगर मानव तो श्रेष्ठ शरीरधारी है। फिर भी ज़्यादातर मनुष्य ज्ञान से विमुख होकर कीड़े की तरह आचरण कर रहे हैं। अब कीड़े की इन बातों में महर्षि को सच्चाई नजर आई। महर्षि सोचने लगे कि वाकई जो मानव जीवन पाकर भी देहासक्ति और अंधकार से बंधा हुआ है, जो मानव ज्ञान पाने की क्षमता पाकर भी ज्ञान से विमुख है, वो तो एक कीड़े से भी बदतर है। इस सब के बाद महर्षि वेद व्यास जी ने कीड़े से कहा, नन्हे जीव चलो, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, तुम्हें उस पीछे आने वाली बैलगाड़ी से दूर पहुंचा देते हैं। पर साथ संगत जी, कीड़े ने महर्षि की सहायता लेने से इनकार कर दिया और कीड़ा महर्षि से बोला, हे मुनिवर, श्रम रहित जीवन विकास के द्वार बंद कर देता है। अब कीड़े की इस बात ने महर्षि को ज्ञान का एक नया संदेश प्रदान किया। कीड़ा कहने लगा, हे महर्षि, मुझे मृत्यु से डर नहीं है, पर मैं ये सोचकर भयभीत हूँ कि इस संसार में मेरी कीट योनि से अधिक नीचे की योनियां भी हैं। मैं मरकर कहीं उन योनियों में ना चला जाऊं। महर्षि वेद व्यास जी ने कीड़े से कहा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें योग शक्ति से महान बनाऊंगा, और जब तक मैं तुम्हें ब्राह्मण शरीर में ना पहुंचा दूं, अन्य सभी योनियों से छुटकारा मैं तुम्हें दिलाता रहूंगा। अब व्यास मुनि के इस प्रकार समझाने पर कीड़े ने उनकी बात मान ली। वो कीड़ा फिर से मार्ग में लौट आया और बैलगाड़ी के पहिए के नीचे दबकर मर गया। वेद व्यास जी की कृपा से वो कीड़ा करमशय, कौवा, सियार आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ, व्यास जी ने जाकर उसे पूर्व जन्म का स्मरण दिला दिया। इस तरह से वो करमशय पक्षी, मृग, शूद्र, वैश्य जातियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। अब उसे वहां पर भी वेद व्यास जी ने दर्शन दिए। थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उसके बचपन में ही भगवान व्यास जी ने उसे मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। भगवान वेद व्यास ने
उसे 5 वर्ष की उम्र में ही सार तत्व मंत्र दे दिया, जिसका जप करते करते वो ध्यान करने लगा। उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। जल्दी ही उसे वेद शास्त्र और धर्म का रहस्य समझ में आ गया। अब एक बार की बात है कि व्यास मुनि ने उस ब्राह्मण कुमार को अपने पास बुलाया और कहा कि कार्तिक क्षेत्र में कई वर्षों से एक ब्राह्मण नंदभद्र तपस्या कर रहा है। तुम जाकर उसकी शंका का समाधान करो। वह ब्राह्मण कुमार कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहे उस ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, हे ब्राह्मण देव, आप तप क्यों कर रहे हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, हे ऋषि कुमार, मैं ये जानने के लिए तप कर रहा हूँ कि जो अच्छे और सज्जन लोग हैं वो दुखी रहते हैं और पापी मनुष्य सुखी क्यों देखे जाते हैं। अब उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए समझाया कि जिस प्राणी ने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। तामस भाव से जो धर्म किया जाता है, उसके कारण ही लोगों का धर्म में अनुराग नहीं होता, इसीलिए वही लोग पापी तथा सुखी देखे जाते हैं। ऐसे लोग अपने पुण्य का फल भोगकर तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं। साथ संगत जी, इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य पैदा होते हैं। पहली प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जिन्हें इस लोक में सुख मिलता है परंतु परलोक में नहीं मिलता। जो लोग पिछले जन्म के किसी पुण्य के कारण इस लोक में तो सुखी रहते हैं, इस लोक में नए पुण्य इकट्ठे ना करने की वजह से उनके लिए वो सुख केवल इसी लोक में रहता है और उन्हें परलोक में कोई सुख नहीं मिलता। दूसरी प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जिन्हें परलोक में सुख मिलता है परंतु उन्हें इस लोक में सुख नहीं मिलता। अब कुछ लोगों के पूर्व जन्म के पुण्य तो नहीं होते हैं, किंतु वो तपस्या करके अपने नए जन्म में पुण्य इकट्ठे कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को इस लोक में सुख नहीं मिलता परंतु परलोक में सुख मिलता है। तीसरी प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जो इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहते हैं। ऐसे लोग पिछले जन्म के पुण्य से इस जन्म में सुखी रहते हैं और इस जन्म में पुण्य इकट्ठे करते हैं, जिनकी वजह से वो परलोक में भी सुखी रहते हैं। ऐसे मनुष्य तो बहुत कम होते हैं। साथ संगत जी, चौथी प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जो ना इस लोक में सुखी रहते हैं और ना ही परलोक में। ये वो लोग होते हैं जिनके पूर्व जन्म के पुण्य तो नहीं होते हैं और इस जन्म में भी वो कोई पुण्य नहीं करते, इसीलिए ऐसे लोग यहाँ भी दुखी रहते हैं और परलोक में भी दुखी रहते हैं। इस तरह से उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्न का समाधान कर दिया कि पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। अब नंदभद्र को कुछ और जानने की इच्छा नहीं थी। वो तब छोड़कर भगवान की भक्ति में लग गए। उसके बाद वो बालक 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जाप करता रहा और वहीं उस तीर्थ में उसने शरीर त्याग दिया। वही बालक दूसरे जन्म में कुशारु पिता और मित्रा माता के यहाँ पैदा हुआ और उनका नाम पड़ा मैत्रेय। साथ संगत जी, कहाँ तो वो पहले कीड़े की योनि में था और उसके बाद संत के सानिध्य में वो मैत्रेय ऋषि बन गया। आज की ये साखी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।